अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। पहले होता ये था कि लोग अपनी बदनामी से बहुत डरते थे। लोग नहीं चाहते थे कि अगर किसी ने उनको जिनसी तौर पे हरासा किया है तो वो कभी भी इसका ज़िक्र करें। ख़वातीन तो इससे बहुत ज़्यादा घबराती थीं, मर्द भी साथ ही साथ में बहुत घबराते थे क्योंकि उनको लगता था कि उनका नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। पिछले कुछ अरसे से मी टू मूवमेंट ऐसी आई है कि उसके बाद हर इंसान अपने साथ हुए उन वाक़यात का ज़िक्र भी करने का ख़्वाह है या ख्वाहिशमंद है, चाहे वो कई कई साल पुराने क्यों ना हो, और इससे बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं। अब तो जिस तरह पहले कहा जाता था ना कि आ बैल मुझे मार, इसी तरह लोग खुद चाहते हैं कि उनको डिस्कस किया जाए, खुद चाहते हैं कि उनकी जिनसी हरासगी के वाक़यात लोगों के सामने आए, खुद लोग चाहते हैं कि उनको डिस्कस किया जाए। इस हवाले से 2 डायरेक्टर्स सामने आए हैं, 2 हिदायतकार सामने आए हैं जिनका जिनसी हरासगी के हवाले से अब मामला जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है। और उस खातून का नाम पहले ज़ाहिर नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब वो खातून क्योंकि खुद सामने आ गई हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि ये सारा मामला है क्या। दरअसल उस्मान मुख्तार नामी एक एक्टर हैं, लेकिन वो एक डायरेक्टर भी हैं और वो अपने प्रोजेक्ट्स खुद भी डायरेक्ट करते हैं। अब जनाब हुआ क्या कि वो अचानक आते हैं सोशल मीडिया पर और आकर इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाते हैं। उस पोस्ट के अंदर वो क्या इंकशाफ करते हैं, वो कहते हैं कि मैं 2 साल से इंतहाई ज़हनी अजियत से गुजर रहा हूँ। वो कहते हैं इल्ज़ाम लगाते हुए एक खातून के ऊपर जिनका नाम वो डायरेक्ट नहीं लेते, नाम मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, और वो ये कहते हैं कि वो जो खातून है वो 2 साल से उनको हरासा कर रही हैं। फिर वो कहते हैं कि आम तौर पे होता क्या है कि औरतें हरासगी का इल्ज़ाम लगाती हैं, लेकिन मैं मर्द होते हुए हरासा हो रहा हूँ और ये खातून जो है इन्होंने मुझे ज़हनी अजियत में मुब्तला कर रखा है। ये खातून जो है ये मेरे रिश्तेदारों से कांटेक्ट करती हैं, मेरी वालदा को इन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। और हद तो ये है कि 2 साल से ये खातून सोशल मीडिया पर मेरे ख़िलाफ़ पोस्ट लगाती हैं और 2 साल से ही ये खातून जो है मुझे बहुत गंदे गंदे मैसेजेस करती हैं। इसके बाद ये आगे मज़ीद बयान करते हुए ये कहते हैं कि मैंने FIA में इस खातून के ख़िलाफ़ शिकायत भी की, और जब मैं FIA पहुंचा तो FIA वालों ने मेरा साथ देने के बजाय उल्टा 1 साल तक मेरा टाइम वेस्ट किया और मुझे बार बार FIA के चक्कर लगवाए। मज़ीद इंकशाफ करते हुए ये कहते हैं कि उसके बाद जब FIA वाले बार बार मुझी से सवाल पूछते थे और मेरे ही बार बार चक्कर लगवाते थे तो मैं फिर खामोश हो गया और मेरे पास मज़ीद कहने सुनने को कुछ रहा नहीं। लेकिन अब तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है मेरे ब्रेन में या मेरे दिल में कि मुझसे रहा नहीं जा रहा, और 2 साल पुराना वाक़या मैं आज सोशल मीडिया पर आकर सब लोगों के सामने लिख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस खातून से छुटकारा पाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। अब जैसे ये लिखने की बारी थी तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे पूरा फुल प्लानिंग के साथ था, क्योंकि अगर उन्होंने खातून का नाम नहीं लिया था तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि खातून को सामने नहीं आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी इल्ज़ाम लगा रहे थे कि खातून तो पहले ही सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ पोस्ट लगाती हैं, उनके बारे में ये तमाम बातें करती हैं। अब खातून खुद सामने आ गई और जिसको नहीं भी पता था उसको भी पता चल गया कि खातून का नाम क्या है। खातून का नाम है जी महरोज़ वसीम। अब ये महरोज़ वसीम साहिबा क्या करती हैं, ये भी एक हिदायतकार हैं, एक डायरेक्टर हैं। ये कहती हैं कि आज से 2 साल पहले खुद इन्होंने आके इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिखी और इन्होंने अपना वो वाला वजाहती बयान जो है वो सोशल मीडिया पे लगाया जो कि इन्होंने FIA को यानी कि लिख के दिया था, क्योंकि आपको पता है कि उस्मान मुख्तार ने कहा कि मैंने FIA में इनके खिलाफ शिकायत की थी। अब अपने वजाहती बयान में ये क्या कहती हैं, कहती हैं कि 2 साल पहले एक गाना था जिसकी हिदायतकारी करनी थी, और अभी आप सुनने के बाद खुद जज कर लेंगे कि असल मामला हुए क्या होंगे। ये खातून कहती हैं कि 2016 में एक गाना जो था ना वो था आज़ाद नाम का गाना, यानी उसका टाइटल था आज़ाद, और उसके लिए हमने उस्मान मुख्तार से रब्ता किया और इनसे पूछा कि अगर आप इसकी डायरेक्शन करेंगे तो आप कितने पैसे लेंगे, जिस पे कि उस्मान मुख्तार ने बहुत ज़्यादा फ़ीस जो है वो चार्ज की। उसके बाद वो कहती हैं कि हम लोगों ने सोचा कि अपनी सर्विसेज बहुत अच्छी प्रोवाइड करेंगे, शायद इसलिए इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो कहती हैं कि गाने का शूट शुरू हुआ, या उससे पहले जो एक तैयारी हो रही होती है शूट की या जो उसकी प्लानिंग हो रही होती है उसके अकॉर्डिंगली वो कहती हैं कि इस शख्स ने मुझे जिनसी तौर पे हरासा करने की कोशिश की। फिर वो कहती हैं कि ये शख्स मेरे साथ जब भी अकेले बैठा होता था तो ये हमेशा अपनी बीवी की बुराइयां कर रहा होता था और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में जो मखसूस किस्म की बातें होती हैं वो ये मेरे सामने खोल खोल कर बयान कर रहा होता था, और मैं इशारतन इसको कई मरतबा समझा चुकी थी कि मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो, लेकिन ये शख्स बाज नहीं आ रहा था। फिर इसके बाद ये कहती है कि हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की और उस बर्थडे पार्टी में हमने इनविटेशन दिया इनको भी, और जब ये वहाँ पर आए तो इन्होंने वहाँ पर भी ख़वातीन के बारे में बड़े नामुनासिब किस्म के तबसरे किए, मतलब कि उनके बारे में अजीब अजीब किस्म के कमेंट्स पास किए।
फिर ये खातून कहती हैं कि बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि उस बर्थडे पार्टी में थोड़ी देर के बाद डांस शुरू हो गया। अब मुझे तो ये समझ नहीं आती है कौन सा पाकिस्तान है जहाँ पे बर्थडे पार्टीज़ में कपल डांसेस होते हैं, आई डोंट नो। बहरहाल ये जिस तरह की भी पार्टीज़ हैं उसमें ये कहती हैं कि जब डांस शुरू हुआ तो ये जो उस्मान मुख्तार हैं इन्होंने मुझे जिनसी तौर पे हरासा किया, मेरे साथ छेड़खानी की, मुझे गलत जगह पे छुआ, और उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया। फिर बाद में वो कहती हैं कि इनका काम की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो और ध्यान नहीं था। फिर ये कहती हैं कि हम लोगों ने अपनी टीम के साथ मिलकर इनको इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश की कि जो पैसे आप चार्ज कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आप पैसे थोड़े कम कर लीजिए, जिस पे कि हमारा म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ ये चीज़ तय हो गई कि हाँ ये पैसे कम लेंगे। और फिर बाद में इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ जो है वो अजीबो गरीब किस्म के इल्ज़ामात को करते हुए, हालांकि मुझे इन्होंने ख़ुद जिनसी तौर पे हरासा भी किया था, मेरे बारे में इन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए थे, लेकिन उसके बावजूद ये जा पहुँचे FIA में। और FIA जाने की वजह भी उन्होंने ये बताई कि क्योंकि इनका काम की तरफ तवज्जो नहीं थी, मैंने इनको बहुत बार फ़ोन्स किए और कहा कि आके अपना प्रोजेक्ट करें, लेकिन ये दिन ब दिन बहाने करते जा रहे थे। और फाइनली मैंने क्या किया कि मैंने इनसे रब्ता बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया, और वो प्रोजेक्ट जो उस्मान मुख्तार के पास था, यानी जिसकी डायरेक्शन उन्होंने करनी थी, वो मैंने खुद कर लिया। अब यहाँ से आप समझ जाएंगे कि असल में प्रोजेक्ट का झगड़ा है कि प्रोजेक्ट कौन करना चाहता था, क्योंकि उस्मान मुख्तार को यकीनन इस बात का गुस्सा होगा कि एक तो प्रोजेक्ट मुझे मिला जो कि इस खातून ने हथिया लिया, और दूसरे नंबर पे उनको इस बात का भी गुस्सा होगा कि मेरे खिलाफ पोस्ट भी लगाई, मुझे ज़हनी अजियत भी पहुंचाई, और फिर उल्टा FIA ने मेरे चक्कर भी लगवाए, जिसके नतीजे में ये खातून ये कहती हैं कि मुझे जिनसी तौर पे हरासा किया। और हाँ, इस बात का भी गुस्सा उस्मान मुख्तार को होगा कि इस खातून ही की वजह से मेरी शिकायतें लगा लगा के इन्होंने प्रोजेक्ट की जो फ़ीस है, जो मेरी अमाउंट है, वो भी कम करवाई। जबकि इस खातून का कहना यह है कि क्योंकि ये शख्स इस काबिल ही नहीं है कि ये काम कर सके, इसको पता ही नहीं है कि काम पे जो अखलाकियात होती हैं, जो एथिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, किसी प्रोजेक्ट को करने का असूल क्या होता है। जिस तरह से ये ख़वातीन को डिस्कस करते थे, अपनी घर की निजी बातें आकर करते थे और ये सब चीज़ें कर रहे थे, और उसके बाद इनका काम पे तवज्जो भी नहीं थी, तो उसके बाद ही मैंने इनसे रब्ता ख़त्म किया, और उसके बाद ही मैंने ये प्रोजेक्ट जो है ये खुद किया। अब इस सिलसिले में उस्मान मुख्तार को तो ये शिकायत है कि FIA इस खातून के ख़िलाफ़ कुछ करती क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने इनके ख़िलाफ़ जो है वो एप्लीकेशन भी दी हुई है। जबकि दूसरी तरफ इस खातून का कहना ये है कि मैं तो अपना वजाहती बयान जो है वो FIA को जमा करवा चुकी हूँ, अगर मैंने कुछ किया होता तो यकीनन मुझे कोई सज़ा मिली होती। दोनों को फिर से फेम चाहिए था, दोनों को 2016 का मामला 2021 में उठाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने उठाया है और फिर खातून का नाम भी नहीं लिया जा रहा और खातून खुद आके बता रही है कि मैं हूँ, तो फिर हमने इस पे व्लॉग बना दिया है। अब हम पे कोई इतराज़ नहीं कर सकता कि आपने व्लॉग क्यों बनाया, क्योंकि फिर वही बात है कि हमारी जो सोशल मीडिया की आवाम है वो बहुत चाहते हैं कि जी नाम पता चले, अच्छा वो कौन सी खातून है, कल से एक गॉसिप शुरू हुई है, खातून कौन है, खातून कौन है, किसके साथ ये सब कुछ हुआ। तो मैंने आपको बता दिया है कि मामला क्या है। अब मैं सारा फैसला छोड़ती हूँ आप लोगों के ऊपर, आप लोग फैसला कीजिए कि दरअसल ये किसकी गलती आपको लगती है, आपको क्या लगता है कि कौन कल्प्रिट हो सकता है। जो भी आप समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।